बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, भारतीय लोकसभा में स्मोक बम से लैस 2 अफराद घुस गए। ऐवान में भगदड़ मच गई। लोकसभा के बाहर से भी 2 अफराद गिरफ्तार। लोकसभा अरकान ने नाके सिक्योरिटी पर अपने ही इदारों पर सवाल उठा दिए। भारतीय मीडिया ने इल्ज़ाम खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गिरप्तोनाथ सिंह पर लगा दिया। पार्लियामेंट पर हमला गिरप्तोनाथ सिंह ने कराया। खालिस्तान रहनुमा ने पार्लियामेंट पर हमले की धमकी दी थी। अमरीकी FBI डायरेक्टर भी सिखों के कत्ल की तहकीकात के लिए भारत में मौजूद हैं। भारतीय पार्लियामेंट पर 2001 में आज ही के दिन 13 दिसंबर को भी हमला हुआ था, जिसका झूठा इल्ज़ाम भारत ने पाकिस्तान पर लगाया था। भारतीय लोकसभा में स्मोक बम से लैस 2 अफराद घुस गए। ऐवान में भगदड़ मच गई। अरकान इजलास छोड़कर भाग गए। 2 अफराद ऐवान के बाहर से गिरफ्तार किए गए। भारतीय मीडिया का रहनुमा खालिस्तान तहरीक गिरप्तोनाथ सिंह पर हमले का इल्ज़ाम। पार्लियामेंट पर हमला गिरप्तोनाथ सिंह ने कराया। भारतीय मीडिया की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया है। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला मुअत्तल। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाज़त दे दी गई। 5-1 के तनासुब से 23 अक्टूबर का फैसला मुअत्तल किया गया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने फैसले से इख्तलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला मुअत्तल किया गया है। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाज़त दी गई है, जबकि 5-1 के तनासुब से 23 अक्टूबर का फैसला मुअत्तल किया गया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने फैसले से इख्तलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि फौजी अदालतों में ट्रायल का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। सुप्रीम कोर्ट में समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी की गई है। 5-1 के तनासुब से 23 अक्टूबर का फैसला मुअत्तल किया गया। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट हाफिज़ एहसान अहमद माहिर कानून हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। एहसान साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं इस फैसले को? इस फैसले के बाद अब क्या असरात होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एपलेट बेंच ने एक फैसला किया है और उसने 23 अक्टूबर 2023 की जो एक शॉर्ट ऑर्डर आया है, जिसके ऊपर सेक्शन 2D1 और 2D12 और सेक्शन 59(4) पाकिस्तान आर्मी एक्ट को स्ट्राइक डाउन किया था, अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया था, उसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एपलेट बेंच पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पहली दफा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के नीचे सेक्शन 5 के नीचे आज उन्होंने अपील सुनी है। ये वो लॉ है जो पार्लियामेंट ने 2023 में पास किया था और उसके बाद आर्टिकल 184(3) की प्रोसीडिंग इसी के नीचे एक फैसला आया और चीफ जस्टिस ने कॉन्स्टिट्यूट किया और इंट्रा कोर्ट अपील जो थी वो आज इस फैसले के खिलाफ जो 23 अक्टूबर वाला था वो फेडरल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और बहुत सारे लोगों ने की थी। आज का फैसला इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले तो ये है कि जितने भी एज ए राइट ऑफ अपील के तौर पे आप एपलेट फोरम के अंदर जाते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, और उसके अंदर आपके सपोर्ट के अंदर आपकी कंटेंशन के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी या हाई कोर्ट्स के सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट मौजूद हो, जो इस चीज को आइडेंटिफाई करें या फैसला कर लें कि इस तरह की आइडेंटिकल प्रोपोजिशन जो है वो हाई कोर्ट फैसला या सुपीरियर कोर्ट्स कर चुकी हैं, तो वो जजमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है। अब इस केस के अंदर भी ये है कि जो आज की सस्पेंशन आई है वो एज ए राइट ऑफ अपील फेडरल गवर्नमेंट की अपील सुनी गई है और उसके ऊपर फैसला आया है। और वो इसलिए भी है कि 1967 का जो अमेंडमेंट्स थी उनको 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 268 के नीचे जो है वो उसको वैलिडेट किया गया और फिर आर्टिकल 8 सब आर्टिकल 3 के अंदर इन मिलिट्री लॉज को जो पाकिस्तान आर्मी है, नेवी, एयर फोर्स है, उन्हें प्रोटेक्शन दी गई और फिर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट 1975 से लेके 2015 तक जो है इन अमेंडमेंट्स को वैलिडेट करती रही है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी सिविलियंस अगर मिलिट्री लॉज की वायलेशन करते हैं, जिसमें आपके सिक्योरिटी ब्रीचेस आती हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक होते हैं, आपकी एस्पेनेज आता है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, नेशनल सिक्योरिटी के ब्रीचेस है, या आपके जो रेगुलर सिविलियन एम्प्लॉइज मिलिट्री आर्मी के अंदर काम करते हैं वो या रिटायर्ड आर्मी के लोग हैं या पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर बैठ के लोग रियासत के साथ या नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज के अंदर इन्वॉल्व है या पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री के ऑनगोइंग जो ऑपरेशंस हैं उनको चैलेंज करते हैं, तो उसके ऊपर पाकिस्तान का मिलिट्री लॉज जो है और मिलिट्री लॉज की एप्लीकेशन के बाद मिलिट्री कोर्ट्स अप्लाई करती हैं और ये पाकिस्तान के अंदर पिछले 55 साल से एक प्रैक्टिस चल रही थी
जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 23 अक्टूबर को 9 मई के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाके इन 2 अमेंडमेंट्स को अल्ट्रा वायरिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, और जब इन्होंने इस चीज को कहा तो मतलब ये हुआ कि जो मिलिट्री लॉज के अंदर चीजें थी जिनके अंदर आप लोगों को ट्राई कर सकते थे, वो शील्ड जो है वो खत्म हुई, और उस खत्म होने के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल वैक्यूम आया, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी सस्पेंशन ऑफ जजमेंट की वजह से एड्रेस करने की कोशिश की है। और दूसरा जो ग्राउंड रियलिटी इस वक्त पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी की है, जिसकी तरफ आज बेंच ने इशारा भी किया कि कल 23 लोग हमारे जवान शहीद हुए हैं, ये इस तरह की बहुत सारी वेव चल रही है टेररिस्ट एक्टिविटीज की, तो उनको अड्रेस करने के लिए लॉ नहीं है। और अगर आप इस मुल्क के अंदर पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कई दफा डिटर्मिन कर चुकी है, या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जिसको कई दफा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस इशू को विद रेफरेंस टू मिलिट्री कोर्ट एस्टेब्लिश कर चुकी है, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये फैसला आया है, तो वो आज एक सस्पेंशन ऑफ जजमेंट आई है। लेकिन ये एक सब्जेक्ट टू डिसीजन आया है कि अगर इनके ट्रायल जो है वो कंटिन्यू होंगे, और कंटिन्यू होने के बाद जो सजा या जजा जो भी होगी या उसका आउटकम जो होगा, वो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उससे उसको मशरूत कर दिया गया है। लेकिन उसके अलावा चूंकि मिलिट्री लॉज के नीचे जो मिलिट्री कोर्ट्स है वो हर वक्त काम कर रही होती हैं, उसके अंदर कोई कदगन नहीं होती है। तो 9 मई का एक कॉन्टेक्स्ट सामने आया, तो उसके अंदर जो चीजें चल रही थी, जो रुक गई थी सिविलियंस की, वो भी कंटिन्यू कर देंगी। और अगर आज के बाद को दोबारा पाकिस्तान के अंदर वो इस तरह करता है, तो इसका इफेक्ट जो है चूंकि रिट्रोस्पेक्टिव ही होगा, तो वो सारी चीजें जो है जो इससे पहले भी हो चुकी हैं, अगर वो इन 5-6 चीजें जिनकी तरफ मैंने इशारा किया, अगर उनकी वायलेशंस है तो वो आएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि मिलिट्री लॉज या मिलिट्री कोर्स पाकिस्तान का सिर्फ फिनोमेना नहीं है, दुनिया के हर मुल्क के अंदर मिलिट्री लॉज है, और दुनिया के हर मुल्क को अपनी नेशनल सिक्योरिटी जो है वो इम्पोर्टेंट होती है और उसको प्राइम अहमियत देती है, और उसी के नीचे वो मिलिट्री कोर्ट्स बनाए हुए हैं, और दुनिया के 36 ममालिक ये काम चल रहा है। तो इसी तरह पाकिस्तान एक मुल्क है जिसके अंदर ये हुआ है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट्रा वायरिस कहा है, और ये चीजें जो है वो पार्लियामेंट की हाफिज एहसान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। निगरान काबीना का अफगान शहरियों के इनखला के हवाले से बड़ा फैसला। पाकिस्तान में मौजूद अफगानी शहरी जिन्हें दूसरे ममालिक ने लेकर जाना है, उनके लिए डेडलाइन सामने आ गई। मगरबी ममालिक की तरफ से वफाकी हुकूमत इन अफगानियों के लिए की गई सिफारिशात मंजूर कर ली गई। ज़्यादा मुद्दत तक क़याम करने वाले अफगानियों का जुर्माना निस्फ कर दिया गया है। निगरान काबीना का अफगान शहरियों के इनखला के हवाले से बड़ा फैसला सामने आया। पाकिस्तान में मौजूद अफगान शहरी जिन्हें दूसरे ममालिक ने लेकर जाना है, उनके लिए डेडलाइन सामने आई है। मगरबी ममालिक की तरफ से वफाकी हुकूमत को इन अफगानियों के लिए की गई सिफारिशात मंजूर की गई हैं। इस मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं कि ज़्यादा मुद्दत तक क़याम करने वाले अफगानियों का जुर्माना भी निस्फ कर दिया गया है। पाकिस्तान में मौजूद अफगान शहरी जिन्हें दूसरे ममालिक ने लेकर जाना है, उनके लिए डेडलाइन सामने आई है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास ख़त्म हो चुका है। MD नेशनल टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन मेराज गुल को हटाने की मंजूरी दी गई। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और गैम्बिया के दरमियान खारजा लेवल पर सियासी मुशावरत की मफाहमती यादाश्त की मंजूरी भी दी गई है। सानिया 9 मई के इश्तिहारियों के खिलाफ बड़ा फैसला। 9 मई के वाक़यात में मुलविस 18 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे। लाहौर पुलिस ने चेयरमैन नादरा को खत लिख दिया। तफसीलात बता रहे हैं इरफान मलिक। 9 मई के जो मरकज़ी किरदार थे वो तमाम के तमाम इश्तिहारी हो चुके हैं। अदालत की जानिब से उनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया था, क्योंकि ये तमाम जो इश्तिहारी थे ना तो ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की तहकीकात में शामिल हुए, और ना ही इनकी जानिब से जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है वहाँ पे पेश होकर जो अपना मौक़िफ़ जो है वो बयान किया गया। इसी हवाले से जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो लाहौर में इन केसेस की तहकीकात कर रही है, उसकी जानिब से इन तमाम जो 18 मरकज़ी जो रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, उनके जो शनाख्ती कार्ड हैं वो ब्लॉक करने के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की जानिब से नादरा को मरासला लिखा गया है, और उसमें ये दरख्वास्त की गई है कि 9 मई के इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड जो हैं वो ब्लॉक किए जाएँ, क्योंकि ये ना तो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हुए और ना ही इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए, जिसके बाद ये कोई भी जो ऐसा कानूनी हक़ है वो रखने के अहल नहीं है जो इनको दिया जा सकता है। और इस हवाले से क्योंकि ये जब तक सरेंडर नहीं करेंगे, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश नहीं होंगे या इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश नहीं होंगे, तब तक इनके तमाम राइट्स जो हैं वो ज़ब्त किए जाएँ। तो इसी बिना के ऊपर
ये 18 मरकज़ी रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, जिनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के लिए मरासला लिखा गया है नादरा को। इसमें आपको बताते चलें कि जो इश्तिहारी मुल्ज़मान हैं, जिनको पहले ही ऑलरेडी अदालत की जानिब से इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया था, इसमें मुराद सईद हैं, आज़म सवाती हैं, हमाद अज़हर हैं, मियाँ असलम इकबाल हैं, करामत खोकर, अली अमीन गंडापुर, वासिक कयूम अब्बासी, मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के साथ साथ ज़ुबैर नियाज़ी, मलक नदीम अब्बास, गुलाम मुहीद्दीन दीवान के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट की गई है। और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का इस हवाले से कहना था कि इनकी गिरफ़्तारी के लिए मुतअद्दिद डेट थी, लेकिन ये फ़रार होने में वहाँ से कामयाब हो गए। और उसके बाद क्योंकि इनके नाम पहले ही वफाकी हुकूमत की जानिब से नो फ्लाई लिस्ट के अंदर शामिल किए गए थे, तो अब इनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे, जिनसे ना तो ये किसी प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त कर सकेंगे, ना ही कोई सफ़र कर सकेंगे। और ऐसी तमाम सहूलियात जो शनाख्ती कार्ड के ज़रिए अवेल की जा सकती थी, उससे महरूम हो जाएंगे। इनके इसी वजह से शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जा रहे हैं। और पुलिस का कहना है कि इनकी गिरफ़्तारी के लिए जहाँ पे दीगर एफ़र्ट्स की जा रही हैं, वहीं पे ये एफ़र्ट भी है कि इनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएँ, ताकि आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट का नाअहली की मुद्दत से मुतालिक तमाम मुकदमात एक साथ सुनने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट का कहना है नाअहली की मुद्दत के सवाल वाले केसेस जनवरी के आगाज़ में मुकर्रर किए जाएँ। केसेस के ज़ेर अल्तवा होने को इलेक्शन में ताख़ीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने निशानदेही की कि आइनी सवाल वाले केस पर कम अज़ कम 5 रुकनी बेंच ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट का नाअहली की मुद्दत से मुतालिक तमाम मुकदमात एक साथ सुनने का फैसला सामने आया है। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 24 न्यूज़।